हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का क्लास में स्वागत है। आज 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट सेकेंड का पेपर एनालिसिस होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये है पहला प्रश्न, रीजनिंग का पहला प्रश्न है। यहाँ पे गणितीय संक्रियाओं का एक प्रश्न है। तो सबसे पहले 35, 12, 29 देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक बनता है। इसमें तो उससे 6 बार ये इसमें माइनस करेंगे तो ये निकल के आता है। देखते हैं कि यही रूल आगे सभी क्वेश्चंस में फॉलो होता है। इसमें 2 से भाग देंगे तो 6 बार, अगर 6 इसमें माइनस करेंगे ये नहीं है। ऐसे ही इसमें 2 से 4 बार इसमें माइनस करेंगे, सॉरी इसमें आप प्लस हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। इसमें देखते हैं 2 15 बार इसमें माइनस करेंगे, ये भी नहीं बन रहा है। तो चलिए अगला वाला देखते हैं, इससे कोई लॉजिक बनता है शायद। इसमें देखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा और प्लस इसमें 8 करेंगे तो ये बन जाता है। ऐसे ही इसमें देखेंगे 2 बार 6 बार जाएगा, इसमें 6 प्लस करेंगे 24 होगा, ये नहीं है। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 इसमें प्लस करेंगे तो 23 हो रहा है, यही सही है। क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 15, इसमें 15 ऐड करेंगे तो 48 होगा, तो ये भी नहीं है। और यहाँ 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो यही वाला आपका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूल को 50 और जीर को 44 लिखा जाता है। फेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए इनकी कोडिंग कर लेते हैं पहले। फ्यूल को 50 लिखते हैं तो 6, 21, 5, 12 ऐड करिए इनको। 21 और 6 27, 27 5 32, 2 34, 10 44 हो रहा है, प्लस 6 किया तो 50। ऐसे इसमें देखेंगे, इसमें 44 है, 10 5 5 18, 18 10 28 और 10 38, 38 में 6 प्लस करेंगे तो 44 हो रहा है। ऐसे ही इसको देखेंगे, यहाँ पे 6 1 18 5, अब इनको ऐड करिए। 6 1 7, 18 7 25 5 30 और प्लस 6 किया तो 36। आपका यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कथन ये दिया हुआ है, इसी के अनुसार इस प्रश्न का आंसर देना है। जैसे h बड़ा है y से, y बड़ा है s से, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a बड़ा है w से। अब यहाँ निष्कर्ष इसमें बताया गया, h छोटा है s से, तो इसमें लागू करके देखते हैं। h छोटा है s से, नहीं इसमें s बड़ा है h से, लेकिन यहाँ पे h बड़ा है s से, तो पहला वाला तो गलत होगा। दूसरा देखेंगे, a y बड़ा या बराबर है a से, तो y बड़ा या बराबर में, तो अगर s बराबर है x के तो s के बराबर a भी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और y बड़ा या बराबर, y बड़ा ही है, तो ये वाला फॉलो करेगा। आपका यही सही आंसर है, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कि दिए गए अक्षर संयुग में पहला अक्षर समूह के एक निश्चित तर्क बनाता है, यानी कि इसका जो संबंध इससे है वही संबंध इसका इससे है। तो वो रूल किस ऑप्शन में फॉलो होता है? यहाँ पे देखेंगे पहले COW, यहाँ पे उल्टी तरफ से लिख दिया है COW। ऐसे ही बॉय को उल्टा करके लिख दिया है बॉय। टेंगल में देखिए 10 को उल्टा करके लिखा है, GLE को इसको भी उल्टा करके लिख दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले मैन को
यहाँ एम होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए, ऑप्शन सही नहीं। फ्लावर को या यहाँ पे पहले 1 नंबर पे ओ, 2 पे एल, 3 पे एफ आना चाहिए। 1 2 3 सही है। अब इसमें 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये आना चाहिए। तो 4 5 6 ये सही सीरीज बन रही है, यही सही आपका आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगला देखेंगे, पी क्यू आर एस टी और यू 7 डिब्बे हैं जिनमें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। तो हम बना लेते हैं, आर और पी के बीच एक डिब्बा है। एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा है। एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा है। पी और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा है। तो पी यहाँ पे है, तो यहाँ पी और क्यू के बीच एक डिब्बा हो जाएगा। क्यू को सबसे नीचे रखा गया है, क्यू सबसे नीचे है यहाँ पे। टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। तो टी को यहाँ पे रख लेते हैं। अब टी यहाँ आएगा तो ये खाली स्थान पे पी आ जाएगा, इस पे आ जाएगा एस। अब देखेंगे एस और क्यू के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं। एस और क्यू के बीच कितने डिब्बे हैं, तो यानी 2। पी और टी यही 2 डिब्बे हैं एस और क्यू के बीच में। अगला क्वेश्चन, सीरीज क्या है, 124, 129, 136, 145, 156। आगे आपको बताना है। तो इनका डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का, 15 में 9, 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 36 है, 16 में 9, 5, तो ये वाली भी सब हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं। अब देखिए 124, 5 ऐड किया 129 हुआ। इसका डिफरेंस 6 1 7 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 4 5 9 हो जाएगा। इनका 6 में ये 5 गया 1 11, ऐसे ही आगे 13 आएगा। यहाँ पे विषम संख्याएं चल रही हैं। 13 इसमें जोड़ेंगे, 6 3 9, 5 1 6, 169 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्लस का अर्थ भाग है। तो सबसे पहले ये प्लस है और ये भाग है, यहाँ पे भी प्लस है, इसको भाग में बदल लेंगे और यहाँ पे भाग का निशान बना देंगे। आगे देखिए माइनस का अर्थ गुणा है, आगे माइनस है, इसका अर्थ गुणा है, आगे प्लस है, यहाँ देखिए ये हो गया, लिख लेते हैं पहले। गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 4 से 16 बार, इसका मल्टीप्लाई 8 चौक 32, 32, ये प्लस का 2 34, इसमें -3 करेंगे तो आपका 31, यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ 14 वर्ष पहले पिता पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो वर्तमान में उसके पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है,
2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 1, ऊपर अंतर 2 है, 3 में 1 घटाया 2 आया, इनका डिफरेंस बराबर करने के लिए घटाना पड़ता है। यहाँ पे 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इनका डिफरेंस बराबर है। अब 4 में 3 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो भी 1 आएगा। उस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 14 बार जाएगा। अब इस 14 का मल्टीप्लाई इनमें कराएंगे तो 14 तें 42, 14 एकम 14। अब पूछा क्या गया, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है। अब ये जो एज आपकी निकल के आई है ये 14 वर्ष पहले की आई है, तो 14 वर्ष पहले वर्तमान की निकालने के लिए वर्तमान में भी इनमें भी 14 साल जोड़ने पड़ेंगे, तो ये होगा 28 और ये 56। अब इन दोनों की योग पूछा है तो इनको भी जोड़ देंगे, 8 6 14, 5 2 7 1 8, यानी कि 84 आपका सही आंसर है। 84 वर्ष दोनों की आयु का योग होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। तो आपको यहाँ पे बताना है कोई ऐसी संख्याएं जितनी भी हो जिनके पहले भी एक सम संख्या और बाद में भी एक सम संख्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है। एक तो ये ऐसी संख्या है 3, ये देखिए आगे भी सम है पीछे भी सम है। एक तो 6 3 8 वाली सीरीज मिल रही है, और आगे देखिए एक तो ये वाली हो गई 2 5 6 वाली, 2 5 6। आप इसमें देखिए ये संख्या ऐसी है जिसके आगे भी सम है, इसमें पीछे भी सम है, इसमें भी, तो 2 ही ऐसी संख्याएं हैं और तो कोई नहीं दिख रही इसमें। यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये श्रेणी का क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा श्रृंखला श्रेणी का। आगे क्या बनेगा, U से W, W से Y, Y से A, इन सभी में देखेंगे या तो आप दो प्लस हो रहा है, जैसे ये 21 पे है, ये 23 हो गया, ये 25, ये 1, और आगे भी 2 प्लस होगा तो यहाँ पे आपका C बनेगा। ये वाला ऑप्शन गलत। अब आगे देखिए यहाँ पे C से F, F से I, I से L। अब आगे क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, सभी में 3 प्लस हो रहा है, तो 12, इसका 12 और 3 15 वो आएगा, ये भी गलत। आगे देखेंगे के से O गए, के 11 पे, O 15 पे, 4 प्लस हो रहा है, S पे गए 15 4 19, 19 4 23, 23 और 4 27, यानी 1 1 पे A आया। दोनों रूल्स, ये दोनों ऑप्शन फॉलो हो रहे हैं अभी। तो 4 से 9 5 प्लस है, 9 से 19 10 प्लस है, 19 से 39 20 प्लस है, 39 से 20 30 प्लस होगा, तो यहाँ पे होगा 79। जब आप 39 पे 30 प्लस करेंगे तो 79, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कथन इसका क्वेश्चन है, कथन है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। दूसरा कथन है निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए
का पुनः क्रिस्टलन किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको जीके के आधार पे पूछा गया है। ये तो साइंस आनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाएंगे। साइंस पढ़ेंगे तो उसी में इसका आंसर आपको मिलेगा, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सही है, यानी कि कथन दूसरा सही है और कथन एक सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि दी गई श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों ही हैं, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक होगा? तो चलिए इस रूल को इसमें फॉलो करके देखेंगे। पहले, यदि दी गई श्रृंखला की सभी सम संख्याओं को एक ऐसी सम संख्या से बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों हैं, तो अभाज्य और सम संख्या एक मात्र दो ही है, तो दो को दो से बदल दिया जाता है। तो सबको बदल के देख लेते हैं। यहाँ पे 4 है, 2 आएगा। आगे यहाँ भी 4, 2, यहाँ 6, 2, 2, 6 पे 2, सभी बदल दिए। अब आगे संख्याएं देखते हैं कि ऐसी कितनी होंगी। यहाँ पे नहीं है। एक तो ये संख्या है आपकी, प्रश्न के हिसाब से देखिएगा, जैसे यहाँ बोला गया है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक होगा। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या 3 है, इसके आगे अभाज्य संख्या और इसके पीछे एक प्रतीक है। ठीक है, आगे देखिए एक संख्या ये है, ये संख्या, इसके आगे एक अभाज्य संख्या है, एक पीछे प्रतीक है। फिर आगे देखेंगे एक ये संख्या है, इसके आगे एक अभाज्य संख्या है और पीछे एक प्रतीक है। नहीं, ये तो प्रतीक ही है, ये नहीं होगा। एक तो ये है, एक ये है, और आगे देखेंगे एक तो ये होगी, ये एक संख्या है जहाँ पे आगे अभाज्य एक प्रतीक है। यहाँ पे 3 संख्याएं तो मिल गई, और देख लेते हैं शायद कोई हो। मेरे हिसाब से 3 संख्याएं ये दिख रही हैं। ऑप्शन एक सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। अगर मान लीजिए कि सी की आयु 6 है तो इसका 1/3 यानी 2 इसका होगा, तो इसका बन जाएगा 1:3। अगर सी की 3 है तो बी की 1 बनेगी। यहाँ बोला गया ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी, बी की आयु से 2 गुनी है। ए बी सी की आयु का योग 42 वर्ष है। इन सभी के योग 42 वर्ष है। पूछा गया ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इनको ऐड करेंगे, 3 1 4, 4 2 6, 6 7 42, 7। अब ए और बी की पूछी है, 3 7 3 21। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू बी एक ही इमारत की 7 अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली क्रमांक 2 है, इसी तरह ऊपर की मंजिल का क्रमांक 7 है।
क्यू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, तो 1 2 यहाँ पे क्यू रहता है। आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर जो है यू के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। एस वी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। एस वी की मंजिल के ठीक नीचे वाला, ये यू है और ये वी है। टी और पी की मंजिल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो टी और पी के बीच 3 व्यक्ति। आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो 7 मंजिल हैं, तो सबको बना लेंगे 4 5 6 7। आर यहाँ रहता है। आर और पी की मंजिल के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, तो ये छोड़ देंगे, तो यहाँ पी हो जाएगा। अब जब यहाँ पी होगा तो यहाँ टी होगा। ठीक, अब पी यहाँ पे है, पी के नीचे 3 लोग बैठे हैं। पी के नीचे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टी यहाँ आ जाएगा। इसी कंडीशन लग गई। आर और पी की मंजिल के बीच में 1 व्यक्ति रहता है। पी किस मंजिल पर है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्वेश्चन बता रहा है 5वीं मंजिल पे है। ये सही ऑप्शन। आगे सीरीज़ का क्वेश्चन देखेंगे। 11 21 47 97 179। आगे देखिए, इसमें इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस 26, इसका डिफरेंस 50। आगे 9 में 7 2, 17 में 8, यहाँ 8 आएगा। ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही। एक और अंतर देखेंगे, 16 14 गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। फिर से डिफरेंस देखते हैं। इसका अंतर 10, 7 में 1 6, 4 में 2 2, 7 0, 9 में 4 5, 9 में 7 2, 17 में 9 8। आगे का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 14, यहाँ 32, यहाँ 14 नहीं 24 होगा, तभी नहीं आ रहा है। आगे देखिए, इसका भी डिफरेंस देख लेते हैं। 8, यहाँ भी 8, तो आगे अब 8 की सीरीज़ बन रही है। 8 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ 40 होगा, 40 को ऐड इसमें करेंगे तो 122 होगा, 122 को इसमें ऐड कर देंगे। 9 2 11, 7 2 9, 9 1 10, 1 1 2 1 3। ये आपका सही आंसर है, 301। रेलवे की रीजनिंग बहुत ही तगड़ी आती है क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए, चलिए अगला देखते हैं। बिंदु ए से बिंदु बी तक चलने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना चाहिए। ये कोई बिंदु ए है और बी तक चलने के लिए अनीता को 70 मीटर पश्चिम में चलना चाहिए। फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। फिर दाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए, 150 मीटर चलना चाहिए। बाएं मोड़ देंगे और 150 मीटर चलना चाहिए। फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। बाएं मोड़ देंगे, 70 मीटर चलना चाहिए। फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 90 मीटर चलना चाहिए। फिर बाएं मोड़ेंगे तो 90 मीटर चलाएंगे। फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए। ये 100 मीटर चला दिया और अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 130 मीटर चलना चाहिए।
बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो बिंदु बी ये 100, जब ये 100 है तो ये 100 होगी। इसमें देखिए यहाँ पे ये 150 है, जबकि 60 है। ठीक, 130 चलाएंगे तो यहाँ 17 5 बाई 220 इनको ऐड करते हैं। जब ये देखिए ये दूरी आपकी 220 पूरी बनेगी, और ये 90 और 130 ये भी 220, तो यहाँ से चला था यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर इसकी 100 है तो इसकी भी 100 होगी। यही आपका राइट आंसर होगा। और दिशा पूछी है तो ए के दक्षिण में बी पॉइंट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये समुच्चय का अगला क्वेश्चन है। अब इनको देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे 12, 15 और 18, किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करा के इन ऑप्शंस में सही ऑप्शन चुनना होता है। अब यहाँ पे आप इनको ऐड करिए, 30 आएगा, और 30 को 2 से भाग दे दीजिए तो 15 आ जाएगा। ऐसे देखते हैं इसमें किस में रूल बनता है। नहीं, इनको जोड़ेंगे, 13 17 30, 2 से डिवाइड 15 आएगा, ये गलत है। 15 25 40, 2 से डिवाइड 20, ये सही है। 19 और 1 20, 2 से डिवाइड 10 आएगा, नहीं है। 14 14 28, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 ये आएगा, ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनील उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है, फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा 13 मीटर, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो 11 ये हुआ और इसके बाद 14 और हो गया, और 25 मीटर चलता है। अब सुनील का मुख किस दिशा में है, तो ये दिशा है पूर्व। आपका राइट आंसर पूर्व होगा। अगला क्वेश्चन, STUV, W और X एक ही इमारत की 6 अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है। तो V सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है। 1 2 3 4 5 6, B सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है। X और U में से प्रत्येक एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। 2 4 6, इनमें से X और U इन मंजिलों पर रहते हैं। क्लियर नहीं है अभी कहाँ पे, T U और W के मध्य, ठीक मध्य वाली मंजिल पर है। T U और W के मध्य, ठीक मध्य वाली मंजिल पर। W मंजिल 2 पर रहता है। अब इसको उठा के 2 पे रखना है, क्योंकि W 2 पे रहता है तो W यहाँ पे 2 पे आएगा, तो ऊपर होगा T और उसके ऊपर U। अब यहाँ पे जब 4 पे U आ गया तो U का काम ख़त्म, और 2 पे W है तो 2 का काम यहाँ X। अब यहाँ पे 6 पे आ जाएगा, बचा क्या S, तो यस यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है, तो 5 पे S रहता है, यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि 15 मार्च 2022 का मंगलवार था, 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा पूछा। 15 मार्च से 15 मार्च ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आया 2 को माइनस कराएंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा रविवार, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक है, यानी कोई एक संख्या है उसके आगे भी एक प्रतीक है, पीछे भी एक प्रतीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, चलिए देख लेते हैं। एक तो 3 है, इसके आगे प्रतीक पीछे प्रतीक है, एक ये हो गई। फिर आगे एक 4 मिली, इसके आगे ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, 2 हो गई।
इसके बाद एक 6 है, यहाँ पे एक प्रतीक है, ये एक प्रतीक है, 3 हो गई, बस 3 ही है और तो कोई दिख नहीं रही। यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिविज, पलक, रवनीत, सेजल और तपन एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए व्रत बनाएंगे। रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है, तो 5 लोग हैं, पहले 5 स्थान बना लेंगे। रवनीत और तपन के बीच, रवनीत और तपन के बीच केवल पलक बैठी है। तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो तपन सेजल के दाईं ओर, दूसरे यहाँ पे होगी नहीं, तपन सेजल के, तो सेजल यहाँ आएगी। अब तपन को यहाँ लाना होगा, तपन यहाँ आएगी और रवनीत को यहाँ करना होगा। अब सभी कंडीशन फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, अब बचा कौन? दिविज। दिविज आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है, तपन के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? अब तपन के बाईं ओर ठीक बगल में दिविज बैठा है, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कूट वाला प्रश्न है, इसमें ये शर्तें फॉलो करानी होंगी तभी इसका आंसर निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यदि पहले 2 घटक संख्याएं और अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो पहली 2 संख्याएं प्रश्न में देखिए और एक अंतिम घटक एक प्रतीक नहीं है, तो दूसरी संख्या और अंतिम प्रतीक के कूटों को आपस में बदल दीजिए, तो ये वाला ऑप्शन फॉलो नहीं होता है। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक प्रतीक नहीं एक अक्षर है, ये भी नहीं होगा। यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसी कोई संख्या जिसके ठीक पहले एक अभाज्य, तो ये 9 ही है ऐसी जहाँ पे एक अभाज्य संख्या है 7, तो इसके कूट का मान और इसके कूट का मान बदला जाना चाहिए। चलिए अब इनके मान रख के देखेंगे। यहाँ पे 7 है, तो 7 पे क्या है? डी है, डी लिखेंगे। यहाँ 9 है, 9 पे एल, एंड पे एफ, पे एफ। 8 नंबर पे पी, परसेंटेज ए, हैज़ एच, 3 पे जे। अब वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो करानी है कि इनके मान आपस में बदल दिए जाने चाहिए, तो जे आगे आएगा और डी पीछे चला जाएगा, बाकी सेम एज इट इज उतार देना है। एल एफ पी ए एच, तो ये ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कथन और तर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं कथन। अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। यहाँ पे दोस्तों आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ प्रश्न के हिसाब से ही उत्तर दीजिए, अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है। चलिए पहला तर्क देख लेते हैं। सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है। जी बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। बिल्कुल, जब कराए गए हैं कचरे के लिए ही तो तभी तो जुर्माने की प्रावधान है कि अगर आप कहीं फेंकेंगे तो उस पर जुर्माना है। ये भी सही है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही सही है, दोनों तर्क सही हैं। देखते हैं कहाँ दोनों, हाँ ये वाला, दोनों तर्क समर्थन करते हैं, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें भी कथन और निष्कर्ष इसके हिसाब से निकालना है। यहाँ निष्कर्ष देखिए, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। P बड़ा है S से। अब यहाँ पे देखिए P जो है
वो बड़ा है एस से, तो P बड़ा है N से, N बराबर है इसके, ये इसके बराबर है, तो S बड़ा है P के, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ये देखिए Z छोटा है Q से, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो Z बड़ा है R से, R बराबर इसके, तो Y से भी Z बड़ा है, P से भी Z बड़ा है। जब P से Z बड़ा है तो Q से भी बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कि Z छोटा है Q से, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी कथन निष्कर्ष है। रेलवे में कथन निष्कर्ष के 5-6 क्वेश्चन आते हैं। कथन निष्कर्ष आपको मजबूत करना ही होगा। कथन देख लेते हैं। सभी फ़ोन टैबलेट हैं, सभी फ़ोन टैबलेट हैं, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, तो ये हो गया कैलकुलेटर। सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं, तो ड्राइव को अंदर ले जाना होगा। सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ ड्राइव फ़ोन हैं, ड्राइव यहाँ है, फ़ोन यहाँ है, कैसे हो सकते हैं? पहला गलत। आगे देखिए दूसरा, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है, कैलकुलेटर यहाँ, फ़ोन यहाँ, ये भी गलत। कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी टैबलेट यहाँ है, ड्राइव यहाँ है, नहीं है, तो ये सही है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा रूल, कौन सी कंडीशन फॉलो होगी। चलिए हम बैठा के देख लेते हैं। पहले 4, 6, 2, 14, 18। तो सबसे पहले ऑप्शन पहला लेंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस करेंगे, बराबर, भाग, गुणा, इसके बाद प्लस। इसको सॉल्व करेंगे। भाग पहले 2, 3 बार जाएगा, 14 ते 42, 42 होगा, और 42 में 18, 50, 60 हो जाएगा इस तरफ पूरा। और यहाँ पे 24 बराबर 60, ये फॉलो नहीं होगा। दूसरा देखेंगे। चार, 6, 2, 14, 18, यहाँ पे डिवाइड है, गुणा, माइनस, बराबर, गुणा। चार 2 बार जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 6 दूनी 12, यानी 1/12 माइनस 2 बराबर 14, 18, ये भी फॉलो नहीं करेगा। तीसरा देख लेते हैं। 20, 4, 6, 2, इसको देखिए, यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, बराबर, प्लस। 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, प्लस 2 32, 8 4 12, 2 यहाँ भी 32, यहाँ भी 32 और यहाँ भी 32, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 मित्र PQRSTUV एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वृत्ताकार मेज, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, Q और S के बीच में केवल R बैठा है। R यहाँ है, Q और S के बीच केवल R बैठा है। P और V के बीच में केवल T बैठा है। P और V के बीच T बैठा, भी पता नहीं कहाँ बैठा है। V Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। V जो है, Q अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे V यहाँ है, तो T फिर यहाँ होगा, P यहाँ होगा।
बी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बायां इधर 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, ठीक है। आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? आर के एस बैठा है, दाईं ओर ठीक बगल में एस बैठा है, ये आपका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ आज की क्लास थी और आप लोग बताएंगे कि आपको कैसी लगी क्लास। और ये आपके जो क्रम पढ़े हैं, ये आप जो PDF है उसी के हिसाब से पढ़े हैं। जो क्वेश्चन पेपर आया था उनसे केवल रीजनिंग के क्वेश्चन निकाल के मैंने वही रखे हैं, तो इसलिए क्रम वही पड़े हुए हैं ये। और यहाँ से हमने मार्क्स हटा दिए हैं, जो आपको सही गलत के निशान थे वो हटा दिए, ऑप्शन केवल ऑप्शन ही रखे हैं ये वाले। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।